आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन पहले तो आइन के मुताबिक ना पंजाब में हुए ना केपी में हुए, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तक को भी जो है वो कोई किसी खाते में ना रखा गया और आइन जो है वो चीखता रह गया और उसके बाद वो तो लगता है जैसे खामोश हो गया। क्या कहते हैं निसार खोड़ो साहब? ये सब बातों का मुझे पता है। मैं अक्सर ये सवाल करता हूं कि ये 14 मई को जो इलेक्शन होने वाले थे ये सिर्फ पंजाब में क्यों हो रहे थे और केपी में क्यों नहीं हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने या किसी ने भी इसकी सफाई नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मारूदात पेश की और फिर मामला चुप हो गया। बात यह है कि इस मुल्क को जमहूरियत चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारी जितनी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, कितनी भी कमजोर है, हम जमहूरियत को जमहूरियत पर लाकर ही मजबूत हो सकते हैं। 3 महीने की बात मैं ये भी कह सकता हूं कि जी 2 महीने में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये नई मर्दमशुमारी का भी इशू आ गया। हो सकता है हुकूमत ने 2 दिन पहले इसलिए डिसॉल्व किया हो कि 1 महीना और मिल जाए। अब इलेक्शन कमीशन पे ये प्रेशर पड़ेगा और पड़ना चाहिए कि वो जल्दी करें। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, उसको इलेक्शन में खड़ा होने का हक होना चाहिए। आरिफ अलवी साहब बैठ के जो कहते हैं कि जी इकट्ठे बैठो इकट्ठे बैठो इकट्ठे बैठो, उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता। जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन में खड़े होने को तैयार हैं और सबकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो फिर इकट्ठे बैठने का क्या मसला है? हमने तो 12 कोशिश की होगी कि जी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो जाए, किसी जमात ने इनकार कर दिया आने से। हम तो नेगोशिएशन तक भी आए, इनकार कर दिया किसी जमात ने। वो जमात जो अभी जिस तरह से भी गुजर रही है, नहीं गुजर रहा, उसका लीडर जो भी है, जहां भी है, मैं कह रहा हूं इलेक्शन पर नजर रखो। पाकिस्तान इलेक्शंस के बगैर डूब जाएगा। इलेक्शन न हुए तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा पाकिस्तान को। इसलिए हौसला रखें, मायूसी मत फैलाएं। प्रेशर इसका काम होना चाहिए कि जी हां इलेक्शन टाइम पर हो जाए। इलेक्शंस टाइम पर हो जाने का मुसब्बत एक डिमांड है, नैरेटिव है कि इलेक्शन कराओ और फिर जमहूरियत को वापस अपनी पटरी पर लाओ। ये केयर टेकर 3 महीने का है। अगर पूरे टाइम पे असेंबली डिसॉल्व होती तो 2 महीने के लिए थे। अब इसमें ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए इस बात पे कि केयर टेकर ने क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल सही। बस इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी भी मिली हुई है, निसार खोड़ो साहब फंडिंग भी मिली हुई है, सही, इक्विपमेंट भी है, एग्री, और वो अब इलेक्शन कमीशन पर सारा बोझ उस पर है। बिल्कुल सही। इलेक्शन ही आंसर टू ऑल द इल्स इज इलेक्शंस, आई एग्री। लेकिन इसका एक काउंटर आर्गुमेंट जो इस वक्त बहुत पॉपुलैरिटी गेन किया जा रहा है वो ये है कि जनाब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि करना जरूरी हैं और शायद पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वो पहले भी नहीं कर सकी, और शायद उनका ये ख्याल है whoever that be कि जी ये पहले जो 2-3 चीजें शुरू हुई हैं, जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसके तहत जो प्रोजेक्ट्स आनी हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स आनी हैं, उनको पुश मिलेगा। फिर मिनरल्स के हवाले से जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर पावर प्रोजेक्ट्स, तो वो जो आज भी ब्रीफिंग हुई है उस पर भी फोकस वही है। तो एक तासुर ये भी है, तो उसको आप कैसे देखेंगे कि जी शायद हो सकता है उसके लिए हमें मजीद टाइम चाहिए हो? आइन क्या, आइन अगर पहले भी माफ देखें, मेरी बात सुन लें। ये जो भी प्रोजेक्ट्स है ना, ये 2 महीने में पूरे होने वाले नहीं है। ये ग्रीन पाकिस्तान 2 महीने में नहीं हो सकेगा, टाइम चाहिए। ये दूसरी जो मिनरल्स की एक्सपोर्ट की बात हो रही है, टाइम चाहिए। क्या आप समझते हैं कि अगली जो हुकूमत आएगी इन सारों को रद्दी की टोकरी में फेंक देगी? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना हम, अपने पाकिस्तान के इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना। ये जो टैक्स एवेडर की बात है वो भी कोई एक दिन में तो नहीं होगी, उसके लिए भी महीने पड़े हैं जो करना पड़ेगा। ये सारी चीजें चलती रहनी चाहिए। ये ब्रॉड लाइंस हैं, जो ब्रॉड लाइंस हैं जिस पर हुकूमतें और मुल्क चलता है। इस लिहाज से ये 3 महीने तो क्या
6 महीने में भी हो सकता है ना हो। बिल्कुल सही, मतलब है क्या इलेक्शन नहीं होंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने। लेकिन लेट्स सपोज देयर इज अ सिनेरियो कि नहीं बिल्कुल, वो क्योंकि हमारे तो देखे ना जी, कल भी जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्होंने यही कहा है कि वो बहुत पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह की तरफ वापस आ रहा है और मायूसी नहीं होनी चाहिए, और इदारों के खिलाफ भी बात, और इदारों में जो है दूरियां नहीं पैदा करनी चाहिए इदारों के साथ। लेकिन लेट्स लुक इनटू अ सिनेरियो क्विकली, इफ यू कैन आंसर देन आई विल गो टू मुजाहिद बरेलवी साहब, कि व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इंतखाबात 90 दिन में या 90 दिन भी नहीं होते? मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं ना। मेरा रिएक्शन आपने सुना नहीं। मेरा रिएक्शन आपने मुजाहिद भाई, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। मैं जरा हाँ सर, मैं पीपुल्स पार्टी के मौकिफ की बात कर रहा हूं कि हमने ज़ियाउल-हक के जमाने में क्या कहा था, इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए। हमने मुशर्रफ के जमाने में क्या था, इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए। और अभी हम यही कहेंगे, हमें इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए। ज़ियाउल-हक के जमाने में कहते कहते हमें 10 साल गए, ठीक, मुशर्रफ के जमाने में हमें 9 साल गए। तो हमारा इलेक्शन से हटने का तो कोई इरादा नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने निसार खोड़ो साहब आपने कहा कि डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान पहुंचेगा अगर वह इंतखाबात वक्त पर नहीं होते। निसार खोड़ो साहब, रजा रब्बानी साहब की प्रेस रिलीज जो है वो कैटेगोरिकली कहती है कि द क्लॉक इज टिकिंग ऑन और 90 डेज इज मैंडेटरी। इलेक्शन कमीशन कहता है कि यस वी एग्री, बट द पॉइंट इज कि आपको भी मालूम है कि डीलिमिटेशंस का इशू है, 4 से 6 महीने तो यकीनन जो है वो शायद उसमें लग ही जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी खदशात का इजहार किया जा रहा है, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब केयर टेकर कैबिनेट हमारे सामने आएगी, जिसमें से एक नाम हमारे सामने भी बैठे हुए हैं, और अगर इन्होंने कहा है कि अगर मेरी खिदमात की जरूरत हो तो ये मतलब जिस तरह खुद मेजर रह चुके हैं फौज की, तो उसी तरह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे आके काम भी करेंगे। पीपल्स पार्टी का स्टैंस रजा रब्बानी साहब की इस प्रेस रिलीज से भी वाज़ेह होता है। वैसे भी आइन की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो हमेशा कोशिशें रही हैं, आइन को प्रोटेक्ट किया, फेडरेशन को मजबूत किया, जिस तरह 18th अमेंडमेंट के बाद। आपको वैसे लगता क्या है, गट फीलिंग खोड़ो साहब, के क्या होगा? क्या 90 डेज तो अब शायद पॉसिबल नहीं है, तो 4 से 6 महीने बाद इलेक्शंस हैं। अगले रोज मुझे कोई 24 फरवरी की डेट भी दे रहे थे कोई साबिक पार्लियामेंटेरियन। मुझे अफसोस होगा अगर हम 90 दिन से आगे बढ़ते हैं। दुनिया तरक्की कर गई है और इलेक्शन कमीशन भी एम्पावर्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी उसके पास है। और इस लिहाज से जबकि हमें पता है कि सारे पाकिस्तान की जो मजमूई सीट्स हैं नेशनल असेंबली की या सूबाई असेंबली की, वो ओवरऑल उतनी ही रहेंगी। नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने की बात नहीं है कि कल को 300 थी अब 350 हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है।